Very good morning. Today I am going to start continuity exercise 5.1 from question number 13, and I have made 3 videos. In first video every concept and theory have been cleared in detail. You are all requested to see the first video, then you have to start this video, otherwise you may face a bit difficulty. Okay, let's proceed for the 13th question. I have also tried my best to make diagram related to the question so that you can grasp easily and more elaboration form. Is the function defined this a continuous function? कह रहा है कि ये फंक्शन को जो डिफाइन है क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आप एक चीज देखिए, x बराबर 1 के लिए छोड़ करके अगर हम देखो ध्यान से, इस टाइप के फंक्शन जो होते हैं इसका डायग्राम भी मैंने बनाया है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखें तो मैं आपको फिर से एक बार एक चीज़ बता देता हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन होता है। वो हमने सभी में डिटेल में समझाया है, लेकिन इसमें मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। पॉलिनोमियल फंक्शंस are everywhere continuous in r का मतलब रियल नंबर, यानी r का मतलब -∞ से +∞ तक। अच्छा, और आपको मैं बता दूं, फंक्शन ऑफ x छोटा कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, मान लीजिए आपका है कांस्टेंट कोई नंबर है x, मतलब यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया x + 5, यहाँ पर लिख दिया x² + 7x + 5, या इस तरह से और भी लिख दिया हमने x की 10 + x की 7 + x की 6 + 9x की 4 + x² -9, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब पॉलिनोमियल है। देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल होता है क्योंकि ये इसकी डिग्री 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 10 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x⁻⁴। तो ये सब फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं जब कोई वैल्यू। और एक चीज, दूसरी चीज और ध्यान रखिए, आप अगर कभी पीस वाइज फंक्शन की बात करेंगे, PIECE, पीस वाइज फंक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर फंक्शन जो है अपनी डेफिनेशन बदलता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है तो वहां पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो तो प्रूव करने पर डिपेंड रहेगा। तो पीस वाइज फंक्शन जो होते हैं उनको हमें किसी भी पॉइंट पर जहां वो जुड़े होते हैं, देखिए कोई भी फंक्शन, आप एग्जाम्पल मान लें, कोई भी हमने एक बड़ा सा तार लिया, 25 मीटर का एक तार लिया हमने। अगर कभी मान लीजिए करंट की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम, अगर मान लीजिए उस तार में 3-4 जोड़ हैं, उसमें ज्वाइंट हैं, तो हम जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी तो हमेशा हम ज्वाइंट को ही देखेंगे, क्योंकि पूरा तार तो सीधे दिख रहा है तो कंटिन्यूअस है, लेकिन वहां जो ज्वाइंट है वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो फंक्शन में भी यही प्रॉब्लम होती है। तो पीस वाइज फंक्शन आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये डायग्राम है, देखिए x < 1 के लिए, यहां पर देखिए x < के लिए ये डायग्राम है, ठीक है, -5, और ये यहां से जाना चाहिए, गलती से इधर चला गया, ठीक है, ये यहां पर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ये, ठीक है ना, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, तो क्योंकि ये ऐसे ही जाना चाहिए। देखिए y = जो फंक्शन है x + 5 है, तो अगर हम यहाँ पर -x + y = 5 ले लें, 5 से डिवाइड कर दें तो x/-5 + y/5,
इक्वल टू 1। तो एक्स के पर हमें -5 पर डिपेंड होना चाहिए, वाई पर 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, अब आप देखो एक्स की वैल्यू 1 पर, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए पूरी लाइन देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर हम पेन नहीं उठाना पड़ता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया या ऐसे ले गए, तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में पेन हमें नहीं उठाना पड़ा, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कहीं पेन उठाना पड़ जाता है तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब आप देखिए x बराबर 1 से ले करके ये पूरी लाइन पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है। यानी x बराबर 1 से छोटे के लिए, x बराबर 1 के लिए बात नहीं कर रहे हैं अभी हम x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका डायग्राम भी देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यहाँ तक ले आए, अनंत तक जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस ही रहेगा। दिख रहा है आपको, कहीं ब्रेक नहीं है। और x इज ग्रेटर देन के लिए x-5 है। x-5 का मतलब देखो y इक्वल टू x-5, ठीक है, तो -x प्लस वाई इक्वल टू -5। अब -5 से डिवाइड कर देते x बाई 5 माइनस वाई बाई प्लस -5 इक्वल टू 1, तो x के 5 हो गया और y पर -5, तो -5 का मतलब यहाँ पर है। तो ठीक है, अब आप देखिए ये फंक्शन जो है x से 1 से बड़े के लिए, 1 तो ये है, इससे बड़ा ये पूरे हर वैल्यू के लिए फंक्शन वैल्यू दे रहा है, और ये भी स्ट्रेट लाइन फंक्शन है। तो हमने एक तरीका अपनाया सिंपल सा, क्या, अब इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया। तो देखिए अब आप, फॉर x इज लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x इक्वल टू x प्लस 5। ये क्या, कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल। सो f(x) इज कंटिन्यूअस इन -∞ से इन्फिनिटी के बीच में, या इसको हम r भी लिख सकते हैं। तो ये कंटिन्यूअस हो गया। x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ x क्या है हमारे पास, x-5 है। ए भी बेटा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। सो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। अब रियल नंबर ये देखिए, ये जो रियल नंबर है -∞ से +∞ तक, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए यानी x इज लेस देन 1 के लिए ये कंटिन्यूअस, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस। अब हमारे पास केवल एक पॉइंट बचा है, कौन सा, वो है x इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना डायरेक्शन ये बदल रहा है, देखिए हैं, ये थोड़ा सा, अब आप देखो ये अलग अलग दिख रहा, x बराबर 1 पर राइट, देखो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए अगर हम 1 से राइट साइड में चल के, मतलब दाहिनी तरफ से अगर 1 की तरफ हम चले यूं, ऐसे दाहिनी तरफ से अगर हम चलते हैं, यूं चलते हैं 1 की तरफ, मतलब टेंस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, तो क्या वो वैल्यू y की वैल्यू किधर जा रही है, इस पॉइंट पे जा रही है, यानी -4 पे जा रही है करीब। लेकिन अगर 1 की तरफ हम लेफ्ट से चलें, ऐसे चलें, तो y की वैल्यू देखो 5 के करीब जा रही है, यानी राइट हैंड लिमिट तो -4 है और लेफ्ट हैंड लिमिट +5 है, और ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए फंक्शन केवल x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये चीज हमें अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिखानी पड़ेगी। एट x इक्वल टू 1, ध्यान दें
एट x इक्वल टू 1 पे हम देखते हैं, ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लें, कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, ये साइन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शन ऐसे अभी हमने लिख दिया। फिर लिमिट x टेंस टू 1 अब ये फंक्शन 1 से छोटे के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 1 से छोटे के लिए लेते हैं, तो 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला आएगा, तो यहां पर लिखेंगे x प्लस 5। अब x की जगह 1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगी लिमिट? 6 आ जाएगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट। इस साइन का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, केवल बस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, अब 1 से बड़े के लिए फंक्शन देखो ये वाला है, तो लिमिट x टेंस टू 1 और x माइनस 5। अब x की जगह हम 1 लिखते हैं तो -4 हो जाएगी, देख लो, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। सो fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। तो यहां पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन सी है? सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इक्वल टू x इक्वल टू 1, केवल यही है। ठीक है, ये पूरा सवाल ऐसे ही हम इसको करेंगे। ठीक है, अब अगला वाला देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए कितना अलग अलग टाइप का है। इसमें देखिए हमारे पास 1 3 10, 1 और 3 हमारे पास है, यानी फंक्शन जो है अपनी अपनी डेफिनेशन कहाँ पर बदलता है? एक तो 1 पे बदल रहा है और एक 3 पे बदल रहा है। ठीक है, यानी 1 पर बदलता डेफिनेशन और 3 पर बदलता है, तो यानी कि 1 और 3 जो पॉइंट हैं यहीं पर हमें खतरा है। बाकी हम सब देखो क्या लिखते हैं। देखिए अब आप देखो x इक्वल टू 1 पर देखें, x इक्वल टू 1 पर देखो, लेफ्ट हैंड देखिए y इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट फंक्शन है। आप खुद ही देखते हो x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है इनफाइनाइट तक, और यहां से पेन हम चालू करें तो लेफ्ट साइड में ले जाएं तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा और पेन हमें उठाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। x बराबर 1 के लिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डायग्राम में दिख रहा है। x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 3 से छोटी, 1 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी 1 भी न लें और 3 भी न लें। इसके बीच में देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी कंटिन्यूअस दिख रहा है। ये देखो ये बेटा कंटिन्यूअस दिख रहा है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, केवल ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो यानी 1 और 3 छोड़ करके ये कंटिन्यूअस है। 1 3 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। फिर हम देखते हैं 3 से बड़े के लिए और 10 से छोटे के लिए। 10 से छोटा भी है और 10 भी इंक्लूड है, यानी 3 से बड़ा हो या बराबर हो और 10 से छोटा हो या बराबर हो। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन सीधी दिख रही, पेन नहीं उठाना पड़ेगा, तो ये भी कंटिन्यूअस है। अब हमारे पास आती है एक ही प्रॉब्लम आती है, डेफिनेशन कहां पर बदल रही है? x बराबर 1 पर बदल रही है और x बराबर 3 पर बदल रही है। तो देखो 1 पर जो फंक्शन है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू तो 3 है, लेकिन राइट हैंड की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है, तो इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, x इक्वल टू 3 से बड़ी के लिए, 3 से छोटे के लिए 4 है, 3 से 5 के लिए 5 है, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। यानी x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को हम अब लिखेंगे क्योंकि हमें बोर्ड पे मतलब एनसीईआरटी की किताब है, तो इसलिए हमें इसको पूरा समझाना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको समझे। अब मैंने आपको डायग्राम में पहले समझा दिया। तो देखिए हमने एक थ्योरी लिखी थी,
एट x इक्वल टू 1। चलो पहले लिमिट निकालते हैं, है ना। फॉर x इज लेस देन 1, फंक्शन हमारे पास क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3 है। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कांस्टेंट। सो fx इज कंटिन्यूअस इन r, r का मतलब रियल नंबर, r का मतलब बोले तो -∞ से +∞, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड के लिए यानी 1 से छोटे के लिए कंटिन्यूअस है। फॉर x इज ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 के लिए देखो ले तो x की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे 4, फंक्शन की वैल्यू क्या है f(x इक्वल टू 4), और ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है। सो फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन -∞ से इन्फिनिटी तक। अब आप देखिए 1 से छोटे के लिए 1 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस, एंड फॉर x इक्वल टू 3, सॉरी x इज लेस देन 3, फंक्शन क्या है हमारे पास 3 से छोटे के लिए 4 है, तो ये क्या है बेटा कांस्टेंट फंक्शन, ये है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। सो कंटिन्यूअस इन -∞ से इन्फिनिटी, या r लिखो, एक ही बात है ये। फॉर x इज ग्रेटर देन 3 के लिए, ग्रेटर देन 3 के लिए देखो बेटा क्या है, ग्रेटर देन 3 के लिए 5 है, फंक्शन क्या है 5 है, क्या है ये कांस्टेंट है ना। सो fx इज कंटिन्यूअस इन -∞ से +∞ तक, यानी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अब हमें क्या करना है, x बराबर 1 और 3 पे लिमिट निकालनी है बस। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए अब हमारे पास देखिए ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये 1 है, ये 3 है, और यहां कहीं 10 है। तो देखिए 1 से छोटे के लिए यहां कंटिन्यूअस, 1 और 3 के अंदर यहां भी कंटिन्यूअस, 3 और 10 के अंदर ये भी कंटिन्यूअस, लेकिन 1 यानी -∞ से +∞ तक नहीं लिया, यहां तो -∞ है लेकिन यहां पर 10 तक है, तो फंक्शन जो है -∞ से 10 तक ये कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 और 3 पे हमें नहीं मालूम। तो ये 1 और 3 पे हमें क्या करना है, लिमिट निकाल लेनी है, सीधी सी बात। एट x इक्वल टू 1, लिमिट निकाल लें, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, और यहां पर एक साइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं कि -1 माइनस का है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन है ये। फंक्शन ऑफ x यानी x की वैल्यू 1 से छोटी के लिए हम फंक्शन कौन सा लेंगे, अब आप बताइए कौन से लेते हैं। 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 से छोटे के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो 3 का तो 3 ही आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट लिया बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का लिखा, ये राइट हैंड लिमिट। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन क्या, फंक्शन 1 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है बेटा, 1 से बड़े के लिए है 4, तो ये 4 आ गया। तो बस यहाँ पर काम खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट
इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर 1 पे फंक्शन f इज डिसकंटिन्यूअस इन एट x इक्वल टू 1, यानी इस पे कंटिन्यूअस नहीं है। फिर हम देखते हैं 3 पर देखेंगे बेटा। एट x इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, तो लिमिट x टेंस टू 3 और फंक्शन सीधे फंक्शन लिख देते हैं। 3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है? 4 है। तो ये भैया 4 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो 3 से बड़े के लिए फंक्शन 3 से बड़े के लिए 5 है, तो ये सीधे 5 का 5 आ गया। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब हमारे पास देखिए फंक्शन जो है हर जगह कंटिन्यूअस है ना। रिजल्ट क्या आया हमारे पास? हैंस f(x) is everywhere continuous except x equal to 1 and x equal to 3. So point of discontinuity are x equal to 1 and x equal to 3। ये हो गई वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं 15th क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल ये भी है। इसका डायग्राम बना कि नहीं? शायद इसका डायग्राम नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें लिख के ही बता देते हैं ना। देखिए हमारे पास 0 और 1 है, तो फॉर, यहां पर ध्यान देंगे, फॉर x इज लेस देन 0, फंक्शन हमारे पास क्या है? 2x। क्या है ये? पॉलिनोमियल। सो कंटिन्यूअस इन R का मतलब रियल नंबर। फॉर x इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 0 कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल में हम गिन सकते, कांस्टेंट है ये। सो f(x) इज continuous इन R, यानी रियल नंबर, पूरे रियल नंबर। फिर हम देखते हैं 1 के लिए, फॉर x इज लेस देन 1, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लेस देन 1 के लिए 0, कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। सो कंटिन्यूअस इन R। फॉर x इज ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x। क्या है ये? पॉलिनोमियल, है ना।
सो कंटिन्यूअस इन आर। अब हमारे पास केवल एक ही चीज बचती है, क्या? 0 और 1 पे लिमिट देखना, क्योंकि यहीं पर डेफिनेशन बदल रही है ना। इसका हमने डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन अब हम लिमिट निकाल देते हैं। डायग्राम बनाने टाइम लगेगा, तो 8 इधर लिखते हैं ना, 8 x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। फंक्शन ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? 0 से छोटे के लिए 2x लिखेंगे। तो ये अब x की जगह 0 लिखा तो लिमिट क्या आ गई? 0। राइट हैंड लिमिट लिया हमने, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़े के लिए क्या हो गया? 0, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। और फंक्शन की वैल्यू भी अब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों 0 हैं। तो x बराबर 0 पर हम देखते हैं, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। अब आप देखिए 8 x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 0 पर ये वैल्यू 0 दे रहा है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये हो गया। एट x इक्वल टू 1 पर अब हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव। और 1 से छोटे के लिए अगर हम देखें तो फंक्शन कौन सा लेंगे? 1 से छोटे के लिए 0। यहां पर फंक्शन की वैल्यू 0 सीधे, तो 0 ही आएगा। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव। तो 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है? 4x। अब x ये हमने क्या लिख दिया? 1, तो 4 आ गया। अब ये तो बराबर नहीं है, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट continuous in at x is equal to 1. Hence function is continuous in R except x is equal to 1. Hence point of discontinuity क्या हो गई? Point of discontinuity is equal to 1. That's all. यहां पर भी यही कंडीशन है, -1 और 1 यही हमारे लेने हैं। तो फॉर x इज लेस देन -1, ठीक है, एफ एक्स यानी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू -2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन आर। आर का मतलब -∞ से इन्फिनिटी के बीच में। फॉर x इज ग्रेटर देन -1 के लिए हमारे पास फंक्शन है
और लेस देन 1 के लिए तो 2x, है ना। ये ग्रेटर देन जो लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं बस, इसलिए ये इसके अंदर ही होगा। ये क्या है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सो कंटिन्यूअस इन आर, आर आप समझ गए होंगे, एंड फॉर x इज लेस देन 1, सॉरी लेस देन 1 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है? लेस देन 1 के लिए 2x, पॉलिनोमियल। सो कंटिन्यूअस इन R फॉर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है? 2। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट। सो कंटिन्यूअस इन R। अब आप देखिए हमारे पास 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी ताकि पता चल जाए। अब देखो एट x इज इक्वल टू -1 पर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1, निगेटिव। 1 से छोटे के लिए क्या है? -2। क्या है ये? कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यानी पर साइन है ये, तो 1 से बड़े के लिए क्या है? सॉरी -1 से, यहाँ पर -1 है, ये यहाँ -1 है, तो 1 से बड़े के लिए, -1 से बड़े के लिए 2x है। अब x की जगह -1 लिख दे तो -2 आ जाएगा। फिर फंक्शन की वैल्यू x बराबर -1 पे, x बराबर -1 पे क्या है? -2 है। देखो x बराबर -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू -2 है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। अगेन एट x, और हाँ एक चीज और भी है, और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है, फंक्शन की वैल्यू ठीक है। अगेन एट x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, तो 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए 2x है, यहाँ पर 1 रखा 2 आया। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव लिया, 1 से बड़े के लिए ये 2 है। फंक्शन की वैल्यू भी हम देखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 1 पर, ये सब 2 हैं। सो अब आप देखो कोई फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं। सो fx is everywhere continuous function. There is no point of discontinuity. Okay,
That's all. Thank you very much. I have completed up to 16 question. Remaining question in the next video. Till that, thank you, and please, you are requested to subscribe, like and share